Hello friends and welcome back to Code with YouTube channel and welcome back to Data Structure and Algorithm course। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था क्यू कंसेप्ट को, क्यू का बेसिक क्या होता है, उसका हमारे पास क्या, उसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्यू को किस तरीके से उसका इंटरनल वर्किंग है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट आपको जो प्रीवियस वीडियो उसमें आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ज़रूर देखिए। सो उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले, आप देख सकते हैं, सो क्यू यूजिंग एरे विथ इज बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स। तो हम लोग यहाँ पे क्यू का इम्प्लीमेंटेशन जो एरे के थ्रू करेंगे तो उसका बेनिफिट्स क्या है एंड ड्रॉबैक्स क्या है वो देखने वाले हैं। सो देखते हैं पहले बेनिफिट्स। कांस्टेंट टाइम एक्सेस। आपको पता होगा कि एरे में जो भी एलिमेंट्स को हम लोग एक्सेस करते हैं या फिर रिट्राइव करते हैं या फिर डिलीट करते हैं तो इंडेक्स के बेसिस पे उसको हम लोग कांस्टेंट टाइम में चीज़ें और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो कांस्टेंट टाइम एक्सेस, एलिमेंट्स in an array can be accessed in constant time regardless of their position in the array. This means that the time it takes to enqueue और dequeue, यानी कि हमें डेटा अगर इंसर्ट करना है तो डेटा को डिलीट करना है। इसलिए मैंने आपको बोला था अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो एनक्यू क्या होता है, डीक्यू क्या होता है, ये कंसेप्ट आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो दिस मीन्स दैट द टाइम इट takes to enqueue or dequeue an elements from a queue implemented using an array is the same regardless of how many elements are already in the queue. Second point है efficient memory uses. Array are a relatively efficient way to store a data. They require less memory than some other data structures such as linked list. आपको पता रहेगा लिंक लिस्ट में जब भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ऑटो शिफ्टिंग होता है एंड सारे एक दूसरे के साथ लिंकेज होते हैं, पॉइंटर कंसेप्ट का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे मेमोरी का यूटिलाइजेशन जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। दिस कैन बी सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस इन एप्लीकेशन वेयर मेमोरी इज लिमिटेड, यानी कि जिस एप्लीकेशन में हमें कम मेमोरी का यूज़ करना है और मेमोरी हमारे पास कम अवेलेबल है वहाँ पे हम लोग एरे का यूज़ कर सकते हैं टू इम्प्लीमेंट आवर क्यू डेटा स्ट्रक्चर। Simple implementation. Queue can be implemented using array in a relatively simple way. This makes them a good choice for application where ease of implementation is important. यानी कि जहाँ हमें इजी वे में अगर इम्प्लीमेंट करना रहेगा क्यू को वहाँ पे हम लोग एरे कंसेप्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब ये हो गया इसका बेनिफिट। अभी हर एक चीज़ का बेनिफिट और उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं जो कि हमें मालूम होना चाहिए। ड्रॉबैक्स, फर्स्ट पॉइंट लिमिटेड कैपेसिटी। एरे है उसका साइज क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अगर साइज फिक्स है तो हम लोग फिक्स साइज ऑफ एलिमेंट्स ही उसमें इंसर्ट करते हैं, यानी कि अगर सपोज साइज क्या है 5 है तो उसके अंदर हम लोग 5 एलिमेंट ही इंसर्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते। एरे हैव अ लिमिटेड capacity. This means that they can be only store a certain number of elements. If the queue is full, then new elements cannot be enqueued until some elements are dequeued. इसका मतलब है कि अगर एरे का साइज फुल हो गया तो उसमें हम लोग अगर नया एलिमेंट इंसर्ट करने जाएंगे तो उसमें हम लोग एनक्यू ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते जब तक कि कोई एलिमेंट्स को हम लोग रिमूव ना करें। रिक्वायरिंग रीसाइजिंग, समझ में आ गया होगा आपको पहले ही कि जब हम लोग एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं अगर इंसर्ट नहीं कर पा रहे, साइज फुल है, इसका मतलब है कि हमें रिसाइज करना पड़ेगा। रिसाइज करेंगे तो ही एलिमेंट्स को हम लोग उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। सो इफ क्यू एक्सीड इस कैपेसिटी द एरे मस्ट बी रीसाइज्ड। This can be time-consuming operation, especially if the array size is large. Not stable for all applications. Array are not stable for all applications. For example, they cannot be used to store data that need to be processed in a random order. Because हम लोग array को access कर सकते हैं index के वजह पे और वो continuous memory location में store होते हैं। तो अगर हम लोग रैंडम वे में एक्सेस करना चाहते हैं तो वहाँ पे चीज़ें अप्लीकेबल नहीं रहेगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जो है इससे हमें नहीं मिल पाएगा। उसका ड्रॉबैक्स ये है। तो इस वीडियो में हमें शायद से यही कंसेप्ट था जिसको मुझे आपको बताना था कि जब हम लोग क्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग एरे तो उसके बेनिफिट्स क्या है और ड्रॉबैक्स क्या है। सो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक किए बिना मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। जय हिंद।